सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 10 से। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन को देखते हैं। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहे हैं, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है, ये परमेश्वर की मर्जी को हमारे सामने वो प्रकट कर रहा है, हमें बता रहा है। कह रहा है कि यहोवा की वाणी है, यानी वह परमेश्वर की ये वचन है, परमेश्वर की ये मर्जी है। क्या मर्जी है? परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे साक्षी और तुम मेरे दास हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर उन लोगों से ये बातें कहता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो इस बात को जान चुके हैं कि सच में हमारा परमेश्वर यही है। वह कहता है कि वह परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे साक्षी में, तुम मेरे दास हो, यानी तुम मेरे गवाह हो। कहता है कि मेरे विषय में तुम गवाह हो और तुम मेरे दास भी हो। कहता है तुम मेरी सुनते हो, मेरी मानते हो, इसलिए मेरा दास हो, और मेरे विषय में तुम भली भांति जानते हो, मेरी महिमा के विषय में जानते हो, इसलिए तुम मेरे विषय में तुम गवाह भी हो। कहता है जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। कहता है कि जिससे कि मैंने तुम्हें चुनकर, कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है। कहता है तुम मेरे साक्षी और तुम मेरे गवाह, तुम मेरे दास हो। कहता है तुम्हें मैंने चुनकर अपना इसलिए बनाया है, तुम्हें अपना दास, अपना सेवक इसलिए बनाया है कि तुम मेरे इस प्यार के विषय में तुम समझ जाओ और समझकर इस बात को, इस भेद को जान लो कि मैं वही परमेश्वर हूं। कहता है मैं अपने विषय में तुम्हें बताने के लिए तुम्हें चुना है कि तुम मेरे विषय में जान लो कि मैं वही हूं, कि मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और ना ही मेरे बाद होगा। कहता है इस बात को तुम जान लो, तुम्हें यह ज्ञान देने के लिए, तुम्हें जानकारी करने के लिए मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इसके विषय में जान जाओ कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न था और ना ही मेरे बाद कोई होगा। कहता है देखो, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक, कहता है इनमें से जब ये सृष्टि बनी तब से, यानी उससे पहले से भी मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं था और ना ही मेरे बाद कोई और परमेश्वर आएगा। कहता है मैं ही तुम्हारा एक इकलौता परमेश्वर हूं। हालेलुया।
कहता है मैं ही तुम्हारा एक इकलौता परमेश्वर हूं। कहता है कि मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं। कहता है मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं, मुझे छोड़ तुम्हारा कोई उद्धार करता नहीं है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई और उद्धार करता होगा। कहता है नहीं, मैं ही हूं जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करने वाला हूं, तुम्हें पापों से छुड़ाने वाला। कहता है मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। कहता है देखो मैं ही हूं जो ये सुसमाचार की बातें मैंने तुम्हारे पास भेजा है, और मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारे पापों से उद्धार किया और उस उद्धार के विषय में तुम्हें बताया, उसका वर्णन किया, तुम्हें बताया। कहता है जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। कहता है कि जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता नहीं था, आज तुम्हारे पास देवता आ गए, तुमने अनेक प्रकार की देवताओं की आराधना करना चालू कर दिया है। तो कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई देवता नहीं था, उसके पहले जब तुम्हारा मैंने निर्माण किया, जिस समय सृष्टि को बनाया, जिस समय मनुष्य को बनाया, कहता है कि उस समय से तुम मेरे साक्षी हो, उस समय से तुम मेरे विषय में जानते हो, उस समय से तुम मेरे गवाह हो कि मैं इकलौता परमेश्वर हूं, मेरे सिवा कोई तुम्हारा नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें गढ़ा है, मैंने तुम्हें सजाया है, तुम्हें सांसें दिया है, इसलिए इसके विषय में तुम मुझे जानते हो, इसलिए तुम मेरे गवाह हो। कहता है ये परमेश्वर की वचन है। कहता है परमेश्वर कि मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। कहता है इस बात को तुम जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं और आने वाले समयों में भी मैं ही रहूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा। कहता है मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन है जो मुझे रोक सकता है? कहता है मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। जब मैं कोई भी काम करना चाहूं तो कोई ऐसा नहीं है जो मेरे हाथों को रोक दे या मुझे रोक दे। कहता इसलिए क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे सर्वशक्तिमान कोई है ही नहीं कि जो मुझे रोक सके, मेरा सामना कर सके। सच में हमारा परमेश्वर महान है, अगम्य है, अविनाशी है, विराट है, उसके जैसा कोई नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर की अधीनता में रहो, क्योंकि उसी ने आपको चुना है, उसी ने आपको अपने विषय में बताया है, इसलिए आप उसके गवाह हो, उसके दास हो। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि इनके शरीर को स्पर्श करके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता, उन्हें पवित्र पाक हाथों से निश्चय ले। हे परमेश्वर प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह हुआ है तो हर पाप हर गुनाह को क्षमा कर प्रभु। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके सारे गुनाह सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि दोबारा कोई इनसे पाप कोई गुनाह न होने पाए, सदैव यह पवित्रता और धार्मिकता के मार्ग में बने रहे। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग बीमार है प्रभु, इन बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर से हर एक बीमारियां दूर होने पाए। हे परमेश्वर जिसके शरीर में जुकाम है तो जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी है तो खांसी निकल जाए, बुखार है तो बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर में जो भी तकलीफ है बिल्कुल बाहर निकलने पाए। जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए।
ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें चंगाई दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, ओ परमेश्वर के शरीर में सूजन हो तो नष्ट हो जाए, कोई प्रकार की भयानक तकलीफ हो तो यीशु के नाम से गायब हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने तेरे सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई तेरे आशीष के द्वारा भरी रहने पाए। हाँ मेरे प्रभु, ये आत्मा की अधीनता में होकर तेरी सेवा करने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हर एक को प्रभु तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने दे। रेखा बा सांदोल री बा साखाला व सुंदू लबा लबा अबा लबा सबा लबा सबा रबा शेखर बा सिंधु सबा रबा होली 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 शेखर रबा सिंधेशा रबा सिंधु लोरी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग की सारी आशीष इनके जीवन में आने दे, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा यह पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं आज इनके जीवन में आशीष दे, घर में आशीष दे, ताकि जितने घरेलू लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, घर परिवार में जितने लोग हैं हर एक के दिल दिमाग मन विचारों को बदल के एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।